राजा, पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं सुबह से लेकर के संभाला प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु पिता, धन्यवाद, आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में आए पिता, हम सब अपने आप को आपका मौसम देकर आपने सब कुछ भी नहीं है प्रभु, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद, स्वागत करते पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में आए पिता, हम सबकी अगुवाई आप करिए प्रभु जी, धन्यवाद करते, हम आपको पुकारते हैं अपने जीवन में प्रभु, इस जगह पर प्रभु हमारी उपस्थिति को मान लेते हम सब और आपके नजदीक और आपके करीब धन्यवाद करते, आपको वचन कहता है जहाँ मेरे नाम की चर्चा करते उनके बीच में मैं होता हूँ। हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में आए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता, आज की बात और होने पाए के नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक अधिकार शक्ति आत्मा को मन को हमारे मन का आपको वचन कहता है प्रभु जो तो पृथ्वी वाले को के नाम से बंद जाए, नाम हम खंडन करते हैं कैंसर प्रदेश के नाम से प्रभु जिस जगह को अपनी महिमा से भरने, जिस जगह पर आपकी भारी उपस्थिति होने पाए प्रभु, जिस जगह से प्रभु अपनी दिल की बातों को प्रकट करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपकी बेटे बेटियों को जरूरत और आवश्यकताएं हैं प्रभु, धन्यवाद करें इस जगह पर सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके विश्वास को अपने हाथ में सुरक्षित लेकर जाना प्रभु, उनके पिता परमेश्वर के सहारा पिता अपने हृदय को बातों को प्रकट करना, सब प्रबल वचन देना प्रभु जो हम सबों के जीवन में जरूरत हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपको वचन जीवित और प्रबल है तो धारी तलवार से भी चौका है जो प्राण और आत्मा गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदकर आर पार करता है मन की भावनाओं को, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का वचन पिता हम सबों के जीवन में परमेश्वर मेरे पिता, आज का वचन के अनुसार प्रभु हम सबों ने नया बदलाव कर पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते वचन सुनकर पर चलने वाले बने प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का, धन्यवाद करते आज की प्रार्थना आनंद आपकी महिमा हो प्रभु, आज की प्रार्थना आनंद हम सब कुछ हर एक के हृदय को छू लेना प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हम सब जितने भाई बहन अपने आप को अपने हाथ में प्रभु आपको प्रशंसा और आराधना करने पाए अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, जैसा तू चाहे प्रभु वैसा होने पाए प्रभु, और वह हिम्मत लगाते प्रभु आप संभालिए प्रभु, धन्यवाद करते हम सब अपने आप को शुद्ध करते अपने आप को आपके हाथों में दे देते, अपने आप को आपके हाथ में कर देते, सोचो विचारों को मनोमस्तिष्क प्राण आत्मा प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा हो पवित्र आत्मा जी, और अगुवाई आप करिए पिता, धन्यवाद हम सबकी पहचान प्रभु, आप हम सबके मनों में आप विराजमान हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते मेरा दिल आपका सिंहासन मेरे आत्मा का आश्रय बने प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते स्वागत करते स्वागत करते स्वागत करते स्वागत करते पवित्र आत्मा जी, अपने दिमाग पर स्वागत करते हैं प्रभु, आप हम सब हृदय में अपने छू लीजिए प्रभु और अपने नियंत्रण अपने आत्मा कर दीजिए प्रभु विचारों को, ओ पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते राशा गादा गादा बशो गोरो को थोरो मुझे कहते ओ पवित्र पवित्र सेना आपकी आवाज राजा, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी बड़ाई आपकी स्तुति आपकी आराधना तारीफ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आपकी भारी उपस्थिति को प्रभु महसूस करते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में विराजमान है प्रभु, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करना बुद्धि ना बनना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा द्वारा सब कुछ
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रार्थना और विनती प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के समर्पित पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं
आकाश के ऊपर विराजमान आज की सभा में लेकर हम सभी को कृपया करें पिता धन्यवाद देते स्वागत करते हैं पिता आपके जीवित में करें पिता हमारी आप करें जो भी वचन हो करें पिता आपकी ओर से करें पिता सुनने वाले नहीं परंतु उसको चलने वाले लोग हर एक को आपके सम्मुख हम अपने आप को पीछे करते हैं उद्धार करता यीशु मसीह पिता को यहोशू की पुस्तक उसका एक अध्याय उसका एक पद पर लिखा यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा मेरा दास मूसा मर गया है इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं तुमको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ आमीन जब मूसा की मृत्यु हो गई तो मूसा के स्थान पर परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया किसको नियुक्त किया और जब यहोशू को नियुक्त करता है तो यहोशू से कहता है कि कमर बांध क्या कर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ जो यहाँ अधिकार दे रहा है परमेश्वर यहोशू को उसके साथ साथ उसे आज्ञा दे रहा है कह रहा है कि कमर बांध और कमर बांध कर इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ कभी कभी हम अकेले घर से निकलते हैं लेकिन घर के कुछ सदस्य भी आपके साथ होते हैं जो आपसे छोटे घर के सदस्य होते हैं जैसे बच्चे हो गए तो क्या कहते हैं इनका हाथ कस के पकड़े रहना ये छूटने ना पाए इनका हाथ क्या के रहना पकड़े रहना है छूटने ना पाए इसी तरीके से परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दे रहा है कह रहा कि उठ कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जो जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ परमेश्वर आज्ञा तो दे रहा है कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह स्थान तुम्हारा हो जाएगा मैं तुम्हें देता हूँ जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्य अस्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तो मैं तुझे और न तुझे छोड़ूंगा इसलिए ही बांध दृढ़ हो जा क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू नहीं करेगा इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं तब जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा आमीन परमेश्वर आज्ञा तो दे दिया कि ये सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा लेकिन आज्ञा देने के बाद परमेश्वर कह रहा है कि याद रहे जो आज्ञा परमेश्वर दे रहा है कह रहा है उसकी चौकसी करना ना तो दाएं मुड़ना
और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, हालेलुया, और प्रार्थना में आ जाते हैं और प्रार्थना करके घर जाते हैं, और फिर घर जाकर के फिर से आते हैं और कहते हैं हमने पिछली बार आए और हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, हमारे जीवन में कोई काम नहीं हुआ। हालेलुया। उसका कारण यह वचन कह रहा है कि ध्यान रहे, हालेलुया, इतना हो कि तू याव बांध और बहुत किलो होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। जो आप सीखते हो, जो आप सुनते हो, जब उसको करने में चौकसी, आपने यहाँ सीखा, हालेलुया, बुराई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, गाली नहीं देना, हालेलुया, और हम घर जाकर के वही काम करना चालू करते हैं, बुराई करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना, हालेलुया। तो आप तो व्यवस्था के विपरीत चले गए, हालेलुया। और यह वचन कह रहा है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। अब आप चौकसी नहीं किए, आपको जो यहाँ से सीखे उस वचन के अनुसार काम नहीं किए, हालेलुया, तो आपका काम कैसे सफल हो सकता है? यह वचन कह रहा काम तभी सफल होगा, हालेलुया, और वहां लिख रहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। लेकिन उसके पहले कह रहा है न तो दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना, हालेलुया, चौकसी करना। और व्यक्ति अपने जीवन में चौकसी नहीं कर पाता, हालेलुया। यहाँ तो हम बैठे रहते हैं, हालेलुया, इतने भोले बनकर बैठे रहते हैं, हालेलुया, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, जैसे बोलना आता ही नहीं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन घर जाकर के हमारा स्वभाव कैसे हो जाता, हमारे जीवन की दिनचर्या कैसे हो जाती, हालेलुया। ये डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ में, आपकी आशीष में, हालेलुया। हम कलीसिया में तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं, बड़े भोले हैं, हालेलुया, इनके जैसा नम्र व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा देखकर, तो कलीसिया के अंदर इनके जैसा दिन व्यक्ति मिलेगा नहीं ढूंढने पर, लेकिन कलीसिया के बाहर, हालेलुया, वही बुराइयां, वही क्रोध, वही गालियां, वही लड़ाई, वही झगड़े, हालेलुया, वही दूसरों के विषय में बुरा सोचना, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका काम सफल होने नहीं देगा। लोग कहते हैं मेरा काम सफल नहीं हो रहा, क्यों नहीं सफल हो रहा? यही कारण है, हालेलुया, हालेलुया। अगले का काम सफल हो जा रहा है, पाप में है फिर भी सफल हो जा रहा। हाँ, उसने पाप किया लेकिन उसने अंगीकार नहीं किया, हालेलुया। और इसी ने क्या कहा, अगर प्रभु को मालूम होता ये कैसी स्त्री आकर इसके पास बैठी है, इसको बैठने देता, प्रभु को मालूम था। प्रभु ने उससे कहा कि तुझे मालूम होना चाहिए, स्त्री तो आकर बैठी है, हालेलुया, तेरे घर पे आओ, तूने मुझे पानी नहीं दिया, अब तू ही बता, हालेलुया। मैंने नहीं रखता व्यक्ति कितना पाप किया है, व्यक्ति कितना गुनाह किया, मैंने रखता है वो जब परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, उसकी व्यवस्थाओं को कितना मानता है, उसकी आज्ञाओं पर कितना चलता है, ये मैंने रखता है आपकी लाइफ में सफलता। सफलताएं आपको तभी मिलेंगी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और भले हम परमेश्वर को जान रहे लेकिन उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। भूमि है आपके पास, उसमें बोन आप काट सकते हो क्या? काट सकते हो? बोना पड़ेगा ना उसको, हालेलुया, हालेलुया। आप हल्ला मचाओ, हमारे पास 2 बीघे जमीन है, हालेलुया, हालेलुया। और किराने की दुकान पर जाकर कहो 1 किलो चावल दे दो, हालेलुया। तो अगला व्यक्ति कहेगा भाई 2 बीघी जमीन है फिर भी 1 किलो चावल खरीदने क्यों आया? आप क्या जवाब दोगे? हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास 2 बीघी जमीन है वो चावल खरीदने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा, वो तो खुद अपने घर से चावल को बेचता है, वो खरीदने के लिए नहीं जाएगा, हालेलुया। खरीदने वह व्यक्ति जा सकता है जो उसमें परिश्रम नहीं करेगा, जो उसमें मेहनत नहीं करेगा, जिसमें बोएगा नहीं,
हालेलुया। लोग आपको तब लाना देंगे हालेलुया जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होते। तब लोग कह सकते हो जी मसीह में हो क्या फायदा, लेकिन जब आप वचन के अनुसार हो हालेलुया हालेलुया। अगले व्यक्ति आपसे पूछ सकता है भाई आपके जीवन में आपके घर में शांति का राज क्या है? हालेलुया हालेलुया। आपका परिवार ग्रोथ कैसे कर रहा है? आप इतना आगे बढ़ते कैसे चले जा रहे हैं? वो आपसे पूछ सकता है आपकी फसल क्यों नहीं खराब होती? हालेलुया हालेलुया। आपकी बारी के फल कच्चे क्यों नहीं गिर रहे? वो आपसे सवाल करेगा हालेलुया हालेलुया पूछेगा। लेकिन जब आप वचन के अनुसार नहीं होंगे तो वो कहेगा हालेलुया। क्या फायदा है भाई जाने से? वो कह सकता है क्यों? क्योंकि हम वचन के अनुसार हैं। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। वो ना तो धोखा देगा और ना छोड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें एक आज्ञा दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे जब अब्राहम के साथ लूत चला, अब्राहम ने कहा नहीं मेरे साथ तू ना चल, तो कहता नहीं मैं चलूंगा। लूत भतीजा था, चला। हालेलुया। अब्राहम जब बढ़ा आशीष पाया तो उसने कहा ऐसा है कि मेरे साथ चला है तो आधे का हकदार तू है। उसने उसको आधा दिया, कहा अपने से चुन ले जो नगर लेना। उसने सदोम गमोरा को चुना। हालेलुया। अब्राहम ने नहीं कहा कि मैं तुझे नगर देता हूँ। अब्राहम ने कहा तू मेरे साथ चला है, धूपों में भी चला है, हालेलुया, रात दिन मेरे साथ रहा, इसलिए तू चुन ले जो तुझे नगर चाहिए ले। उसने तराई का नगर चुन लिया। लेकिन जब उस नगर में पाप बढ़ गया, विपत्तियां बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई, हालेलुया हालेलुया। भले आप परमेश्वर को जानते हो, भले आपका नगर परमेश्वर को जान रहा है, हालेलुया, लेकिन एक बात याद रहे, जब आपके घर में आपके नगर में जब पाप बढ़ता है तो आप परमेश्वर उस नगर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। भले कह सकते हो ये नगर परमेश्वर का है, इस नगर में परमेश्वर के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ विपत्ति क्यों है? कारण परमेश्वर के लोग हैं तो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नियम संकेत करता है, परमेश्वर ने कहा उस नगर में यदि दानिएल हो, आयूब हो, नूह हो, तब पर जो नगर बचाया नहीं जाए, केवल आयूब, नूह और दानिएल बचाया जाएगा। हालेलुया। जो उस समय अपने आप को रखेगा, हालेलुया, उस खराई में वही बचेगा। वो उनके कारण वो नगर नहीं बचाया जा सकता। हालेलुया। तो आपका परिवार, आपका नगर, आपका घर, हालेलुया, आपके बच्चे परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जो विपत्तियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, चाहे हमारे जीवन में हो गया, चाहे आपके जीवन में हो गया, हालेलुया, कहीं ना कहीं जब हम परमेश्वर के वचन के विपरीत में जाते हैं, हालेलुया, अब परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए, हम उसको ना करके दूसरे काम को करें, तो अगर हमारे जीवन में हानि होगी तो हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें पहले से मना किया उधर को मत जा, और मैं गया, तो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आएगी, हम परमेश्वर को दोष नहीं दे रहे। हालेलुया। और फिर कहते हैं कि वो जी फला व्यक्ति परमेश्वर को जानता है फिर भी उसके जीवन में ऐसा क्यों है? हालेलुया। एक प्रचारक है फिर भी उसके जीवन में ऐसा क्यों है? हालेलुया। वो एक सेवा करने वाला व्यक्ति फिर उसके जीवन में ऐसा क्यों है? वो रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है, फिर उसके जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घट गई? कारण हालेलुया। कहीं ना कहीं हम अपने मुंह से गालियां को बक के जो नहीं बकना चाहिए, कहीं ना कहीं हम अपने मुंह से उन बातों को बोले जो नहीं बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी आंखें वो देखी जो नहीं देखना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे कान उन शब्द को सुने जिनको नहीं सुनना चाहिए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर तो आज्ञा दे रहे हैं। हालेलुया। अब जब लूत ने सदोम गमोरा को चुन लिया और वहां रहने लगा और बड़ा खुशहाली से रहता था, बड़ा आनंद था, लेकिन उस नगर के लोग पाप करते चले गए, पाप बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हाँ, लूत पाप नहीं करता था, उसका घराना पाप नहीं करता था, लेकिन उस नगर में बहुत बड़ा पाप था। तो परमेश्वर ने कहा ये नगर नष्ट होगा। लेकिन नगर नष्ट कैसे करे? उस नगर में तो लूत भी है, लूत भी नष्ट हो जाएगा।
इसलिए परमेश्वर के दूत आए और लूत को उसके परिवार को बाहर निकलने की आज्ञा दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ सारे लोग बैठे हैं। हालेलुया। एक नगर है, वहाँ सारे लोग हैं। अब उस नगर में पाप बढ़ जाए और एक व्यक्ति वहाँ धर्मी हो और परमेश्वर धर्मी से कहे तू यहाँ से हट जा, हालेलुया, तू बच जाएगा। अब वो धर्मी कहे नहीं मैं इनको बचा कर रहूंगा, देखता हूँ कौन इनको नष्ट करता है, तो धर्मी बेवकूफ है, वो नहीं बचा पाए। वो तभी बचा सकता है जब वो पाप छोड़ेंगे। वो पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं कि लूत जाकर कहा, नहीं, लूत जाकर कहा। जब परमेश्वर के दूतों ने आज्ञा दिया तो वो जाकर के लोगों से कहा कि देखो मन फिरा लो, लेकिन वो नहीं माने। आज भी लोगों को कहा जाता है कि मन फिरा लीजिए, लोग कहाँ मानते हैं। लोगों को कहा जाता है प्रार्थना करो, लोग कहाँ प्रार्थना करते हैं। विश्राम दिन मनाओ, कहाँ मनाते हैं लोग विश्राम दिन। विपत्ति यदि आपके जीवन में है तो इसमें हम परमेश्वर को दोष नहीं ठहरा सकते, यदि आप वचन के विपरीत हो। और यह वचन कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि न दाहिने मुड़ना न बाएं। जो व्यवस्था दे रहा है उसको पूरा करना है। हमें आज्ञा तो मिल रही है लेकिन हम उस काम को पूरा नहीं कर रहे। नए नियम में पतरस को जब भूख लगी, जब वो छत पर प्रार्थना कर रहा था तीसरे पैर, जब उसको भूख लगी तो परमेश्वर ने आकाश में चौपायों को दिखाया और कहा उठ मार खा। तो कहता नहीं प्रभु मैंने कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई है, तो तू भूखा रखे। जिसको मैं शुद्ध ठहराऊं तू अशुद्ध कैसे कह सकता है? वो नहीं समझा, वो भूखा रहा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे आप भूखे रह सकते। जब आज्ञा मानकर चलोगे वो कहता मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ से क्या करूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो आपके जीवन में परिश्रम कम होगा, सफलताएं अधिक होंगी। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत में जाते हैं हमारा परिश्रम अधिक बढ़ जाता है लेकिन सफलताएं कम हो जाती है। लोग परिश्रम बहुत करते हैं, न विश्राम दिन मनाते हैं, न तो उपवास रखते हैं, न तो रोटी खाते हैं, कुछ नहीं करते, रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में फिर भी क्या है? असफलता है, परेशानी है। क्यों? क्योंकि हम वचन के क्या है? विपरीत में है। अगर हम वचन के अधीन आ जाए तो कह रहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। जहां जहां तू अब किसी नगर में चले गए, वहां विपत्तियां है, वहां भी आपकी तरह सफलता आ सकती है। लेकिन जब आप वचन के विपरीत है तो आप खुद ही सफलता में नहीं है। दूसरों को सफलता में कहां लेकर जाएंगे? बोले अब एक वॉलंटियर आज के दिन काम पर गया है, और किसी को सुसमाचार बताए और कहे भैया शनिवार संडे सभा रखती है, तो अगला व्यक्ति कहेगा तुम यहाँ क्या करोगे? जब सभा लगती है तुम्हें कहाँ होना चाहिए? सभा में। अब वो संडे को बताए किसी को भैया कष्ट में हो संडे जाया करो, तो कहेगा तुम क्यों आए हो? काम करने के लिए। तो तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुमसे सवाल करेगा। और वहीं जब आप संडे को नहीं जाएंगे, अगले दिन जाएंगे, आपसे पूछेगा भैया कल क्यों नहीं आए थे? भैया शांति पाने के लिए, परिवार को अलग रखने के लिए एक दिन विश्राम करते हो। तो आपसे कहेगा कहाँ जाते हो, कैसे पाते हो, तो आपसे पूछेगा। वो खुद आपसे क्वेश्चन करेगा। बहुत सारे लोग सुसमाचार बताते हैं लेकिन उनके सुसमाचार बताने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगले व्यक्ति के जीवन में। क्यों? कारण यही है, वो खुद पूछेगा ना। यीशु मसीह ने कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्ह और चमत्कार देखते, बगैर चिन्ह चमत्कार के विश्वास नहीं करेंगे। तो आप कौन सा चिन्ह दिखाओगे, कौन सा चमत्कार दिखाओगे? और चिन्ह चमत्कार तभी आपके जीवन में दिखेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन होंगे, उसकी आज्ञा के अधीन होंगे। जब वहां पर
पाप बढ़ा, दूत लोग आए और कहे लूत से ऐसा है तो पूरा घराना अपना इस नगर से बाहर निकल जाए और इस नगर की ओर मत आना। तो लूत, उसकी बेटियां, उसकी पत्नी चल दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी पत्नी पीछे मुड़ी और दौड़कर फिर अपने घर की ओर आई। और वो नमक का खंभा बन गया, अर्थात मर गई। अब कोई कहे लूत से कि तू धर्मी था, तू परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति था, तेरी पत्नी को ऐसा क्यों हो गया? तो क्या लूत ने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा कि तू पीछे जा? परमेश्वर ने कहा तू आगे चल। लूत भी अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन वो समझाने पर नहीं माने। आज घर के कुछ सदस्य हैं आपके, उनके जीवन में विपत्तियां आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, तो लोग आपसे कहते हैं कि क्यों भैया तू लोग तो प्रार्थना में रात दिन जाता तो तुम्हारे घर के सदस्य को ऐसे कैसे हो गया? आपका घर का सदस्य न तो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, न तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करता है, परमेश्वर की आज्ञा के वचन के खिलाफ काम करता है, परमेश्वर से जिस काम को मना करता है वही काम करता है। आप वचन उठाकर देखो, लूत की पत्नी जब आज्ञा के विपरीत में गई तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ही नहीं वरन वो नष्ट हो गई। तो नहीं नष्ट तो आप सोच लीजिए, आज प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है। समस्या परमेश्वर देता नहीं है, समस्याओं को परमेश्वर समाधान करता, आपके जीवन से हटाना चाहता, वो कह रहा है। लेकिन जब हम उस काम को पूरा करेंगे तब, जब उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे तब। परमेश्वर ने कहा उठो और मेरी महिमा करो। हम सो रहे खराटे माथे। आपको मालूम है मिस्र में इजरायली थे। मिस्र में कौन थे? इजरायली थे। अब मूसा छुड़ाने के लिए गया था। आज भी कोई आपको छुड़ाने के लिए आया इस नगर में, अब जिस नगर में हो वहां से कोई आपको छुड़ाने के लिए पहुंचा है कि आपको उस पाप से, उस गंदगी से, उस बीमारी से, उस क्लेश से क्या करे? निकाल कर बाहर करे। लेकिन आपको मालूम है कि जब मूसा मिस्र में पहुंचा और इजरायलियों को छुड़ाना चाहा, लेकिन वो वहां का मुखिया था, वो नहीं छोड़ रहा था उनको। तब बाइबल कहती वहां विपत्तियां आई। जब विपत्तियां आई तो परमेश्वर ने कहा जाकर के इजरायलियों से बोल कि आधी रात के पहले अर्थात 12 वो अपने घर के चौखट पर मेमने का क्या लगाए? लहू, निर्दोष मेमने का। तो विपत्तियां उनके घर में नहीं जाएंगी। तो विपत्तियां उनके घर में नहीं जाएंगी। तो सारे इजरायली उठे रात को और सब अपने अपने घर के चौखट के बाहर क्या लगा रहे? मेमने का लहू। तो विपत्ति आई, पूरे मिस्र में आई, लेकिन इजरायलियों के घर में नहीं गई। विपत्ति आएगी लेकिन आपके घर में नहीं जाएगी। नहीं जाएगी जब लगा होगा चिन्ह, जब चिन्ह होगा तो और आपके घर के सामने बाटल फेंकी है शराब की। आपके घर के सदस्य शराब पी रहे हैं, कोई चिन्ह नहीं। नशे में है आपके घर का सदस्य, कोई चिन्ह नहीं। आप बच सकते हो क्योंकि आप महिमा में हो। आप बच सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि हम पूरा घराना बचा ले, नहीं बचा सकते। आप बच जाओगे क्योंकि आपके माथे पर, क्योंकि बाइबल कहती है नए नियम में वो माथे पर चिन्ह लगाएगा, घर में नहीं लगाएगा। घर में कई सदस्य हैं, महिमा दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, इसलिए उसने नए नियम में कहा उनके माथे पर चिन्ह होंगे। तो आप उसकी महिमा बैठे हो, आपके माथे पर चिन्ह होगा तो आप बचाए जाओगे। वो भी तब बचाए जाओगे जब आपका मुंह शुद्ध होगा, आपके अंदर छल नहीं होगा, आपके अंदर कपट नहीं होगा, आपके अंदर डाह नहीं होगा, आपके मुख से गालियां ना निकलती होगी। कितनी महिलाएं बैठी रोज गालियां देती है, दिन में चाहे एक ही बार गाली निकले उनके मुख से, रोज निकलती है। बैठी है चाहे अपने बच्चों को दे चाहे दूसरे को दे,
गाली तो गाली है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको हम अपने को दे रहे हैं, तुम अपने को तो नुकसान कर रहे हो ना, अपनी जुबान तो खराब कर रहे हो ना, दूसरे की थोड़ी खराब कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आपकी फसल तैयार है और आप अपने खेत में से हिलते चले जा रहे, किसी ने आकर देखे, हे भैया काहे भाई नुकसान करता है फसल, आप क्या कहोगे? हमारे चाहे जो तो चुप हो जाएगा, लेकिन समझाएगा भैया ऐसे ना जाओ, खराब हो रही। लेकिन आप कहोगे हमारी है चाहे जो कर, तो दोबारा बोलेगा नहीं बोलेगा। तो नुकसान किसका होगा? उस व्यक्ति का, आपका नुकसान होगा ना। उसी तरीके से नुकसान आपका है, दूसरे का नहीं। हालेलुया। अगर उसने आज्ञा नहीं मानी, पीछे गई तो नष्ट हो गई। हालेलुया। आज वही चीज है, लोग आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं उस पर ध्यान नहीं करते, और यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। ऐसा करने से ही सारे काम क्या होंगे? हालेलुया। और हम ऐसा काम करते नहीं तो सफलता कहाँ से दिखेगी? हालेलुया हालेलुया। हमको ऐसे काम करने होंगे तब सफलता होगी। हालेलुया। वचन कह रहा है, लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तू क्या होगा? प्रभावशाली भी होगा। लेकिन ऐसा करने से प्रभावशाली होगे, ऐसा नहीं करोगे तो प्रभावशाली। हालेलुया। बोले हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर या हवा तेरे संग रहेगा। आमीन। यहोशू जहां जहां गया, हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। वो भय नहीं खाया। हालेलुया। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो। जब परमेश्वर यहोशू से बात कर चुका, ऐसी आज्ञा परमेश्वर को दिया, तो यहोशू उन सरदारों से, प्रजा के सरदारों से कहता है, उन्हें आज्ञा देता है, कहता छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में ले लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। आमीन। किसी के जीवन में विपत्ति है, समस्या, दुर्बलता आई, जैसा आपने सुना भी बीते दिनों में जब हम लोग 40 दिन उपवास में थे, लोगों ने गाया दिया कि हम 40 दिन में जब उपवास में रहे हमारे जीवन की समस्या आ गई। हालेलुया। हम 3 दिन के उपवास में थे तो हमारे जीवन की चीज खत्म हो गया, हम 7 दिन के उपवास में थे तो ये चीज खत्म हो गया। उसी तरीके से वचन कह रहा है हालेलुया कि 3 दिन के बाद, हालेलुया, 3 दिन तुम अपने अपने लिए भोजन तैयार करो, भोजन तैयार करो। 3 दिन के बाद परमेश्वर तुम्हें देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। तो वह 3 दिन अधीनता का, हालेलुया, जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं, हालेलुया, केवल हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। हालेलुया। उसकी आज्ञा को पूरा करना है। तब 3 दिन बाद परमेश्वर हमें वो चीज देगा। हालेलुया हालेलुया। जो हमें मालूम नहीं, वरन हमारे पूर्वजों को मालूम था किया, या पूर्वज आशीष देकर गए ना। हालेलुया हालेलुया। आपके पूर्वज जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे तो आपको आशीष देकर गए। हालेलुया। चिंता ना करो, तुम्हारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी, लेकिन आपके जीवन में घटी थी। हालेलुया हालेलुया। आप सोच रहे हो जी कहे तो है, लेकिन घटी बनी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब कहाँ थे? हालेलुया। पूर्वज कहाँ थे? नहीं है।
लेकिन पूर्वजों को जो आज्ञा दी थी, जो उससे वाचा बांधी थी, वो पूरा करने का समय आ गया है। यहाँ पर वाचा बांधी गई थी, अब यहाँ पर वो पहुंच आए हैं। अब 3 दिन के बाद ये यर्दन को पार करके वो उस देश में पहुंचने वाले हैं जिसको देने के लिए परमेश्वर ने उनसे शपथ खाई थी। अभी को नहीं मालूम था, क्योंकि अगुआ जो था मूसा वो भी नहीं रहा। तो परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया। वो किसी न किसी को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, और जो आपसे वाचा बांधी है उसको पूरा करेगा जब आप रहोगे तो। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं नहीं जानता था परमेश्वर को, इसके पहले कोई परमेश्वर का दास इस नगर में सुसमाचार सुनाने के लिए आता था। तो उसने कहा होगा कि चिंता ना करो, आने वाले समय में आपको बहुत आशीष मिलेगी। हालेलुया। जो बना रहेगा उसको मिलेगी ना, जिसने छोड़ दिया, जब परमेश्वर का दास हट गया तो लोग भी परमेश्वर को छोड़ दिए, तब थोड़ी आशीष मिलेगी। हालेलुया। जब मूसा चला गया पृथ्वी को छोड़ करके, हालेलुया, तो जो और विश्वासी थे मूसा के साथ चल रहे थे वो हट गए। हालेलुया। उनको आशीष मिली क्या? नहीं मिली। जो बने रहे तो परमेश्वर यहोशू को नियुक्त किया, जो यहोशू के साथ बने रहे और यरदन पार गए, वो उस देश में रहने पाए और वो राज्य करने पाए। हालेलुया। तो आपको बने रहना होगा वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। एक दास गया, दूसरा दास परमेश्वर नियुक्त करेगा, दूसरा क्या, तीसरे को नियुक्त करेगा। लेकिन जो आपसे वाचा बांधा परमेश्वर एक है। हालेलुया। दास अनेक हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर क्या है, एक है। आपको राशन मिल रहा बहुत सालों से। ठेकेदार बदल गए तो क्या चावल बदल गया क्या, गेहूं बदल गया क्या? प्रधान बदल गए तो क्या आपका नगर बदल गया क्या? अब उसी नगर में उसी गांव में होना। समझना, एक क्या दूसरे को नियुक्त करेगा। जब मूसा गया तो यहोशू को नियुक्त किया, क्योंकि यहोशू उस समय योग्य था। जो योग्य होगा परमेश्वर उसको नियुक्त करेगा। और जो योग्य होगा उसी के जीवन में आशीष आएगी। हमें योग्य बनना है, वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार बने रहना है। और जब उसने सरदारों को आज्ञा दी और कि हम 3 दिन के बाद उस स्थान में पहुंचेंगे जहां परमेश्वर ने हमें कहा है। 12 में लिखा, फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी स्तुति करो। उसकी क्या करो, स्तुति करो। जब हम मसीह में गए, किसी परमेश्वर के दास ने हमसे कहा, हालेलुया, ओ मैं देख रहा हूं तुम बड़े आशीषित हो गए। हमें परमेश्वर एक अलग काम के लिए नियुक्त किया है, बहुत आगे जाओगे। लेकिन कुछ दिन बाद जब संपर्क टूट गया, दास से संपर्क टूट गया, लेकिन परमेश्वर संपर्क बना रहा। परमेश्वर से जुड़े रहे, आज्ञाओं के अनुसार चलते रहे, आज्ञा को पूरा करते रहे। पाप में नहीं गए, गुनाहों में नहीं गए, गलत संगतियों में नहीं गए, पर परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहे। तब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कही थी इसी दास के द्वारा, उसको कहा कि अब तो स्मरण कर। हालेलुया। जो कह रहा है यहोशू, ये स्मरण करो। हालेलुया। स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जो परमेश्वर तुमसे कहा था उसकी स्तुति करो। हालेलुया। एक व्यक्ति आए और हमसे बोलने लगे कि भाई मैंने दर्शन में देखा आपके विषय में ऐसा। हालेलुया। हमने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर ने बहुत पहले कहा है ये चीजें पूरी होंगी, हमें याद है। हमें क्या है, पूरा होगा,
होगा ना, हालेलुया, हालेलुया, जब आप बने रहोगे, जब उसकी आज्ञा के अनुसार चलते रहोगे। हालेलुया। अब आप आज्ञा से भटक जाओ, उसकी व्यवस्था से दूर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसे 4 लोग मिले। हालेलुया। इसमें से 2 लगभग 17-18 साल के थे और 2 9-10 साल के थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 4 के चारों रो रहे थे। हालेलुया। अंधेरा का समय था, रात काफी हो चुकी थी। हालेलुया। 10:30 पौने 11 का समय था। वो व्यक्ति अकेला जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब वो व्यक्ति अकेला जा रहा है, हालेलुया, और उसे रास्ते में 4 लोग रोते हुए दिखाई दिए। वो व्यक्ति रुका, ठहरा, उन 4 से पूछता है, भाई क्यों रो रहे हैं? वो 4 कहते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे घर नहीं है, हम बेसहारा हैं और भूख के मारे तड़प रहे हैं। कई जगहों पर गए लेकिन किसी ने हमें खाना नहीं दिया। हालेलुया, सुनाई दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। समझना है। उस व्यक्ति ने कहा, आओ मेरे साथ, इस समय तो मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे साथ आओ। वो व्यक्ति उनको ले गया, एक कमरे में बिठाला, कहा जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं बने रहना, जाना नहीं, और निश्चय मैं आऊंगा। थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, मैं चाहे जहां से जैसे तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आऊंगा। हालेलुया। अब समझना है। हालेलुया। वो व्यक्ति गया, अब ये आधे घंटे बाद भाग जाए, हालेलुया, तो क्या इन्हें भोजन मिल सकता है? नहीं। अब रात बहुत हो गई है, अब वो पता नहीं कितनी दूर पर भोजन मिले, कितनी दूर पर नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब किसी ने आपसे वाचा बांधी है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, तो आपको उसका क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, तैयार कर लूंगा तो आऊंगा। अब कोई भटक जाए, हालेलुया, और इतने दिन तो हो गए, कब आएगा? हालेलुया, हालेलुया, ठहरे रहो। हालेलुया। अब उसमें जो 2 छोटे थे, हालेलुया, उन्हें तो समय का पता नहीं, वो रो रहे हैं। लेकिन जो 2 बड़े थे, कहता है भाई इतनी देर हो गया, वहां रास्ते में थे तो कोई ना कोई मिल जाता, अब यहाँ कमरे में है, कौन सुनेगा, और पता नहीं आए कि ना आए। तो वो दूसरा वाला कहता, उससे संता नहीं भाई, वो कह के गए, अगर उनको नहीं देना होता ना तो आकर हमें इस स्थान पर न रखते, हमसे हाल पूछ कर चले जाते। सोचो कि हम वहां ठंड के मारे कांप रहे थे, वो लाकर हमें आपको कमरे में रख कर गए हैं, छोड़कर गए हैं, इसका मतलब है वो हमारे लिए व्यवस्था करके ही आएंगे। वो संभावना दे रहा है। याद रखो, अगर परमेश्वर तुमको आशीष ना देना होता तो अपने राज्य में ना बुलाता, देना चाहता, इसीलिए बुलाया है। आपको उसके राज्य में बने रहना होगा। हालेलुया, तब आपको मिलेगा। अब वो वापस से बात करे, हालेलुया, 2 बज गए, हालेलुया, कितने बज गए? 2 बज गए। वो 3:30 बजे रात को आता है, हालेलुया, उनके लिए भोजन लेकर के, कम्बल लेकर के, हालेलुया, हालेलुया, चद्दर लेकर, सारी व्यवस्थाओं को लेकर के आता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। वो जब आता है, उनको पहले कहता है लो पहले खाना खाओ, फिर बिस्तर उनके लिए लगाता है, कहता है आराम करो। हालेलुया। और कहता है सुबह तक जब मैं ना आऊं तब तक बने रहना, मैं आऊंगा तो फिर तुम्हें इससे एक और अच्छे स्थान पर लेकर चलूंगा। हालेलुया, इससे अच्छे और स्थान पर लेकर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको बुलाया, छुटकारा दिया,
तो आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। ये छुटकारा दिया है तो शांति भी देगा, शांति दिया है आनंद देगा, कर्जे से भी मुक्त करेगा, गरीबी भी हटाएगा, हमारे जीवन से बीमारी को भी दूर करेगा, हमारे परिवार को भी सुधारेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन आपको विश्वास के साथ क्या रहना होगा, दृढ़ रहना होगा। अब वो खा करके सो गए, खा करके क्या हुए, सो गए। अब मालूम है सुबह हुई, वो उठे चारों, अब खाना तो पेट में गया है ना, वो एकदम क्या है, गड़ंग है, अब भूख नहीं है, और आराम से सोए भी है बिस्तर पर। वो सुबह उठे चारों, एक बाहर निकला तो कहता है एक कहीं मत जाओ, वो भी आएंगे, हमें अच्छे स्थान पर लेकर चलेंगे। अरे उस समय भूख लगी तो इसने दया कर दी, अब आए ना आए। अरे उस समय रात थी, अब तो उजाला हो गया, हम चाहे जहां जा सकते हैं। एक उसमें से क्या हुआ, निकल गए, एक निकल करके चल दिए। अब कुछ देर तक दूसरा इंतजार किया, कहता है भाई 10 बज गए, देखो दिन इतने चढ़ गए, अभी आया नहीं, अब नहीं आएगा दिन में। उस समय हम पर दया कर दिया, हम रो रहे थे, भूखे थे, लेकिन अब वो लौट करके नहीं आएगा। दूसरा भी चल दिया, 12 बजे तक तीसरा भी चल दिया, लेकिन चौथा बना रहा। वो शाम को 4 बजे व्यक्ति आता है, कहता है मालूम है तुम्हारे लिए कमरा ढूंढने में समय लग गया, एक कमरा नहीं मिल रहा था तुम लोगों को रहने के लिए, कमरा ढूंढने में क्या लग गया, समय लग गया। कमरा जब मिला तो उसमें का सामान खरीदने में समय लग गया। अब चलो, हमने चारपाई भी खरीद दिया है, कमरा भी खरीद दिया है, और तुम्हारे काम की व्यवस्था भी कर दी है। जहां तुम्हारा कमरा है वहीं पर हमने बात किया, तुम वहीं पर एक छोटा सा काम करोगे, तुमको महीने में सैलरी देगा, और तुम उसी कमरे में रहना और उससे अपना जीवन यापन करते रहे। और जब कमरे में घुसा तो कहता वो तीनों कहाँ गए, तो कहता वो तीनों भागे, कहाँ गए पता नहीं, बोले इंतजार कर रहे थे। सोचो वो इंतजार नहीं कर पाए, तो कहता खाए छोड़ो, तुम हो तुम चलो, अब जब वो गया, तो वहां व्यवस्था कितने लोगों की है, 4 लोग। अब ये पहुंचा है अकेले, ये दोनों हाथ फैला कर, दोनों पूरा नहीं पा रहा है, नहीं पा रहा। आज मसीह में उसी तरीके से आए 10 लोग, परमेश्वर ने 10 लोगों की व्यवस्था की, लेकिन उसमें से और भाग गए। तो जब 2 बचे तो वो 8 का हिस्सेदार तो होंगे ना, और यही कारण है कि लोग भाग जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि अरे अगर हम बना हो ना, आज हम इससे गलती होगी, समझना है। तो आप ये गलती मत करो, आप ये गलतियां मत करो, बोले अभी पिछले हफ्ते में हम जा रहे थे, हमारे साथ एक हमारा वॉलंटियर था, तो एक बहुत पहले व्यक्ति था जो सेवा में शुरू में आया, और जब उस दिन हमारे साथ एक वॉलंटियर था, और हमारी गाड़ी पे आगे बैठा था, हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, चला रहे थे, तो वहाँ पर 3-4 लड़के थे। उनसे कहता है उंगली दिखा कर कि अगर आज हम सेवक रथ हुई ना, तो हम वैसे बैठ के घूमित, हम छोड़ दिए, हम क्या छोड़ दिए। तो उसमें आपका नुकसान मांगने का थोड़ी, जो बना रहेगा वो पाएगा, वो बना रहा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो उसने वाचा बांधी है उसको, आप सोचो मूसा के पहले से वाचा बांधी थी, मूसा को भेजा छुड़ाने के लिए, मूसा छुड़ा कर लेकर आया, और मूसा फिर अपनी पूरी आयु भोग करके और पृथ्वी को छोड़कर चला गया। तो परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया, लेकिन जो वाचा बांधी थी परमेश्वर ने उसको नहीं भूला, कहा मैंने जो इनके पूर्वजों से वाचा बांधी है उसको पूरा करूंगा।
उसने वाचा बात दिया तुम्हारे बेटे और बेटी स्तुति के अधिकारी होंगे तो होंगे। हालेलुया। अब एक पीढ़ी योग्य नहीं निकली तो क्या करोगे? अगली पीढ़ी योग्य बनाएगा। हालेलुया। बनाएगा, वो होंगे अधिकारी आने वाले समय। हालेलुया। तो उस समय तक हमें दृढ़ रहना होगा, हमें विश्वास में पकड़े रहना होगा, मजबूत रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आप हट जाओ विश्वास से। हालेलुया। जब कोई आपको लाकर के नियुक्त करे, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के पास जगह नहीं थी, हम लोग कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, उसी में सशक्त कर रहे थे। यहाँ की हल्दी पल्दी ऐसे मारो तो मार नहीं सकते थे, एक दूसरे का घुटना क्या होता था? लड़ने लगता था। हालेलुया। उसी में घुटने टेक टेक कर बैठते थे सीधा। हालेलुया। कि बारिश होने लगती तो सारे तरफ चूने लगते थे, बरामदा भी चूता था, उसमें भी नहीं बैठ पाते थे हम लोग। हालेलुया। 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 बारिश होती तो पन्नी लगा करके और बाल्टी लेकर खड़े हो जाते, इधर से पन्नी से पानी आएगा, छुएगा, फिर उठा उठा करके फेंकेगा। समझ गया? समय बीतता गया, परमेश्वर ने कहा बने रहो, हम लोग बने रहे दृढ़ उसी कमरे में। हालेलुया। उसी स्थान में बने रहे जहां पानी चू रहा था। हालेलुया। समय बीतता गया, उसकी आज्ञा के अनुसार बने रहे। हालेलुया। जब बने रहे तब परमेश्वर जाकर के आशीष दिया। अब हट जाए, भटक जाए, भाग जाए तो थोड़ी आशीष देगा। हालेलुया। समझना है, हमें बने रहना पड़ेगा। अगर भाग जाओगे तो कहाँ आशीष मिलेगी? बने रहो तो आशीष मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। अब जो हट गए, हालेलुया, उनको क्या मिल सकती है? क्या जो व्यवस्था को तोड़ दिया, आज्ञा को तोड़ दिया, क्या? हालेलुया। उसी तरीके से आपको बने रहना होगा, आज्ञा के अनुसार बने रहना होगा। हालेलुया। जो कह रहा है उसको मानना होगा। हालेलुया। और कहना शुद्ध करो, तुम्हारी स्त्रियां, 14 में लिखा, तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पाती बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसे वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर दिया है, लौट कर इसके अधिकारी हो। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तुझे हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। हालेलुया। जो प्रजा है वो कह रही है यहोशू से कि जो तू आज्ञा देगा मैं वो करूंगा, और जहाँ तू भेजेगा वहाँ मैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी जैसे मीटिंग थी, हालेलुया, दूर मीटिंग थी, हालेलुया, केवल इंद्र के पास कौन किया गया? हालेलुया। दूर है कौन जाएगा? निष्क्रिय मीटिंग होगा करो तब बताया। हालेलुया। दूर वाली मीटिंग ने बताया। हालेलुया। अब बताओ, नजदीक तुम जाओगे तो दूर कौन जाएगा? हालेलुया। 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 नजदीक तुम जाओगे दूर कौन जाएगा? हालेलुया। बोले इतनी दूर मीटिंग करने कौन जाएगा? सर की नजदीक रहा करो तो बता। तो जो दूर जाने के लिए तैयार, हम उसको नजदीक में भी भेजेंगे। हालेलुया। हालेलुया। भाई जो धूप में खड़ा है, पंखा जब आएगा तो पहले पंखे में उसको बैठाएंगे ना जो धूप में खड़ा है। हालेलुया। 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 समझना है? हालेलुया। जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है। हालेलुया। आप कहीं भी देखो, हमने तो देखा है। हालेलुया। जब मजदूर को मजदूरी देने की बात आती है तो सबसे पहले मजदूरी लेबर को मिलती है। किसको मिलती है? लेबर को मिलती है, क्योंकि सबसे अधिक मेहनत नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। मजदूरी बांटने वाला कहता है पहले लेबर का हिसाब कर दे तो मिस्त्री को देते हैं, इनको हिसाब कर दिए जाए, तो बोले लेबर का हिसाब होता है, वो अधिक मेहनत करता है। हालेलुया। उन्हें जहाँ कह दो वहाँ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब वो जो जहाँ करने के लिए तैयार है तो उसी को तो देगा। यहाँ कह रहा है प्रजा,
हालेलुया। यहाँ प्रजा कह रही है, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आशीष आएगी। हालेलुया, बोले हालेलुया। तब यहाँ लिखा, तब जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, वह जितनी आज्ञा तू दे उनको न माने तो वह मान डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे, तेरा हियाव टूटने ना पाए, आपका हियाव टूटने ना पाए, आप हियाव बांधे रहो। हालेलुया। इसलिए पहले कहा हालेलुया, उठ और कमर बांध कर। हालेलुया। इसीलिए यहोशू से परमेश्वर ने पहले क्या कहा, उठ और कमर बांध। हालेलुया। सत्य से पीछे नहीं हटना, इधर उधर नहीं मुड़ना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में हालेलुया, हालेलुया, वहां पर लिखा हमारे आशीष के विषय में परमेश्वर ने कहा हालेलुया। यशायाह 41:10 में कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। कह रहा, मैं तुझे दूर करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। लेकिन उसके पहले कह रहा है इधर उधर। हालेलुया। हम इधर उधर की बातों में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जी कहा जाता प्रार्थना में जाते, जब देखा तब प्रार्थना करते। आज वो प्रार्थना, हालेलुया। आज वहां चल रहा पार्टी में तो चल दिए पार्टी में। हालेलुया। प्रार्थना गई। हालेलुया। तो आप कहाँ दिल हो, आप कहाँ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। भैया पार्टियां तो चाहे जब कर ले, लेकिन जो परमेश्वर में महिमा का दिन बीत जाएगा ना, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया। जो दिन बीत जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। पार्टियां आ जाएंगी लेकिन वो समय दोबारा नहीं आएगा। पार्टी तो हम अपने घर में कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उस उपस्थिति को अपने घर में नहीं बुला पाएंगे, जो उपस्थिति, जो ज्ञान हम जाकर के परमेश्वर के भवन में सीख कर आएंगे। क्या आप कोई बुला सकता है क्या? हालेलुया। तुम चाहे जितने बड़े परमेश्वर के दास को अपने घर में बुला लो, लेकिन जो भवन में आपको मिलेगा वो आपके घर में कभी नहीं मिलेगा। भवन क्या है? पवित्र। और घर क्या है? जरूरी नहीं कि आपका घर पवित्र हो, आपके घर में कई प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। आप उस घर को शुद्ध कर रहे हो, अगला व्यक्ति आकर शुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है। हालेलुया। क्या तो वो उपस्थिति आप नहीं फील कर सकते। वो ज्ञान परमेश्वर का दास जाएगा आपके घर में प्रचार करने के लिए, मैं ये प्रचार करूंगा, लेकिन जब वहां माहौल ही नहीं पाएगा, हालेलुया, हालेलुया, तो प्रचार क्या करेगा? हालेलुया। वो तुरंत एक वचन बता करके, चाय नाश्ता करके, खाना खा करके सब कुछ। हालेलुया। आप क्या सीखे? उतरा आत्मा घर में, आपके ऊपर उतरा, आप फील हुए? कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब प्रार्थनाएं की जाती हैं, हालेलुया, तैयारी के साथ जाना पड़ता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हालेलुया, कल परसों हालेलुया, दोनों दिन बच्चे थे। हालेलुया। हमसे पूछ रहे थे, सर जी वो वाली मीटिंग कब होगी, कब से लिखी पड़ी है? हालेलुया। कब होगी, किस दिन होगी? हालेलुया। हमने कहा जिस दिन परमेश्वर अगुवाई करेगा। हमने कहा 2 साल की मीटिंग लिखी, अब इस साल पूरी हुई। 2 साल से लिखी 30 साल पूरी हुई।
हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आज्ञा देता है और प्रार्थनाएं होती है, वहाँ अद्भुत काम होता है। हालेलुया। जब हम अपनी मर्जी से जाते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से, हालेलुया, जिसमें परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं होती, तो वहां पर एक व्यक्ति की मर्जी क्या होती है? पूरी होती है। वहां परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं होती। लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी से काम होता है, तो वहां परमेश्वर की मर्जी क्या होती है? पूरी होती है। तो आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलो, अपनी मर्जी को पूरा मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब व्यक्ति अपनी मर्जी को पूरा करता, तो आप परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम होता है, तो वहां एक बाड़ा बन जाता है, एक आग आती है जो आपको घेर कर रखती है, जो आपको सुरक्षित रखती है, आपके परिवार को सुरक्षित रखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब आपका परिवार सुरक्षित रहता है, तब आपका घराना सुरक्षित रहता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का दास गया फिर इधर बीमारियां आकर तांडव करना चालू कर, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन प्रेयर होता है, घर की बंदिश होती है, हालेलुया, उस दिन क्या बन जाता है? बाड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? बाड़ा। अगर आप बाड़ा तोड़ोगे तो भी बत्ती आएगी, अगर बाड़ा नहीं तोड़ोगे जो बांधा गया, कभी भी बत्ती आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया, कभी नहीं प्रवेश कर सकती। बाड़ा तोड़ोगे तभी बत्ती प्रवेश करेगी, बाड़ा नहीं टूटेगा तो बत्ती प्रवेश नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपको याद रखना होगा, अपने ध्यान में रखना होगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को तो जान गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, उसके वचन को नहीं मान रहे। हालेलुया। इस पर हमारे जीवन में आशीष से नहीं दिख रही। हालेलुया, हालेलुया। हमने खेत खरीदा लेकिन बोया नहीं। हालेलुया। हमारे घर में फसल कहाँ से आएगी? हमने खेत नहीं खरीदा, हालेलुया, लेकिन फिर भी हमने खेत में बोया। हालेलुया, हालेलुया। उसमें जाकर मेहनत की तो हमारे घर में फसल है। हालेलुया, हालेलुया, भले नहीं। बीते दिनों में हम एक नगर में गए, हालेलुया, हालेलुया, और वहां पर बैठे, हालेलुया। उस घर की महिला ने कहा, भैया खेत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना से, परमेश्वर की दया से मेहनत करते हैं, हालेलुया, और खाने की कमी नहीं होती, पूरा साल नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करते हैं? मेहनत। हालेलुया। और मेहनत तो वो कर रहे हैं, लेकिन महिमा किसको दे रहे हैं? योग्यता किसको दे रहे हैं? व्यक्ति मेहनत करता है, कहता है हम अपनी मेहनत से पाए, वो परमेश्वर को योग्यता नहीं दे पाता, इसलिए आपकी मेहनत क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। तो हमने मेहनत करके प्राप्त किया। हाँ, आपने प्राप्त किया, आपने बटोर कर रखा, दिया उड़ गया, रख पाए क्या? नहीं रख पाए। यही तो हुआ ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम के दो पुत्र थे, एक की भेंट स्वीकार की गई, दूसरे की आंधी आई उड़ गई। हालेलुया। तो समझना है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। हालेलुया। और जब हम आज्ञा के अनुसार चलेंगे, दृढ़ बांधे रहेंगे, हालेलुया, और इंतजार करेंगे, हालेलुया, तो हमारे लिए आएगा। उसने वाचा बांधी है, मैं आ रहा हूं, तब तक तुम यहीं बने रहो। तो जहां रखा है, भले थोड़ा सा कष्ट आएगा। अब सोचो, इनको जब रात को भोजन देकर गया हो, सुबह 4 बजे तक वो क्या रहा? भूखा रहा। वो निकले होंगे जो तीनों, वो शायद कहीं खाना पा गए होंगे, लेकिन ये क्या रहा? भूखा रहा। 4 बजे तक भूखा रहा। लेकिन जब उतने समय तक भूखा रहा और सहता रहा, तो जब वो आया लौट करके, फिर वो कभी भूखा हुआ? कभी नहीं। हालेलुया। उसी तरीके से सह लो, हालेलुया, उस समय तक। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और उसका फेवर होगा, फिर उस दिन से आप अपनी लाइफ में कभी भूखे नहीं रहोगे। कुछ समय तक
बाइबल के दुख थोड़े समय के लिए, फिर जब परमेश्वर आनंद देता है ना, फिर उसके साथ दुख उस समय के लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, ताली बजाकर परमेश्वर। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, आज रोटी का दिन है और हम रोटी को खाएंगे। हालेलुया, और रोटी को वही खाएगा जो रोटी खाने के योग्य होगा। कभी क्या होता है, हालेलुया, हम एक दूसरे को देखकर रोटी खा लेते, लोग हमको क्या कहेंगे, अरे ये रोटी खाने के योग्य नहीं। हालेलुया, और हम दूसरों को देख करके कि अगला व्यक्ति खा रहा, हम भी खा ले, कोई क्या जानता है, कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप पाप में रहकर रोटी को खाते हैं, हालेलुया, जब आप रोटी खाने के योग्य नहीं होते फिर भी रोटी खाते हैं, तो आपके जीवन में क्या आता है, दर्द आता है, समस्याएं आती है, प्रॉब्लम आती है आपके परिवार में, आपके घर में। हालेलुया, लेकिन जब वही हम इस बार रोटी नहीं खाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अगली बार परमेश्वर हमें उस योग्य बनाएगा रोटी खाने, और हम अगली बार खाएंगे। हम योग्य नहीं, हर हफ्ते नहीं खा रहे, 15 दिन में खा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम शुद्धता से रोटी खा रहे, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, प्रार्थना करें हम इस योग्य बने के हफ्ते रोटी खाएं। हालेलुया, लेकिन जब हम योग्य नहीं है और रोटी को खा रहे, लोगों को दिखाने के लिए, लोग जाने कि हम भी रोटी खा रहे। हालेलुया, विपत्ति आएगी तो लोग जानेंगे। हालेलुया, और कोई जाने या ना जाने, परमेश्वर का दास तो जान ही जाएगा कि आपके जीवन में विपत्ति किस कारण से आ गई। हालेलुया, उसको तो परमेश्वर बता ही देगा, क्योंकि आप उसके पास आओगे और कहोगे भैया क्या कर दीजिए प्रार्थना, तो परमेश्वर से विनती करेगी कि प्रभु उसके जीवन से कष्ट क्या हो जाए, दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, तो परमेश्वर उसको उत्तर देगा। बीमारी कहाँ से दूर होगी, तो पाप में रहकर रोटी खा रहा है, ऐसे इतना समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। अब एक बच्चे को नहला धुला कर चारपाई पर बैठाओ, वो उतर कर घूम में लौट ले, आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया, एक शर्ट पहनाओगे, 2-3 फिर उग जाओगे, कहोगे जाए तो लौटने दो, गंदे ही रहने दो। हालेलुया, एक बार विनती किया जाएगा, 2 बार विनती की, जब बार-बार आप कोई गलती करते रहोगे, हालेलुया, इसने क्या कहा, छोड़ दो, जाने दो। हालेलुया, आप ये गलतियां ना करें। हालेलुया, आप दंड के भागी ना हो। हालेलुया, पवित्रता के साथ रोटी खाए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन बहुत आमीन। हालेलुया, गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, और रोटी को देंगे। हालेलुया, तेरे मार
आकाश के ऊपर विराजमान इस योग्य ठहरा कि आज रोटी को हम ग्रहण कर सकते। हम योग्य थे नहीं करे, आपने हमें योग्य ठहराया आज की रोटी खाने के लिए। सारा आदर सारा भारत देश को मिस करते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर आवासीय सिपाही, उनका पूरा परिवार आश्रित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी देश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, वकील, शासन प्रशासन से अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सभी जिला ग्रामीण सभी थाना के थाना इंचार्ज, पूरा परिवार, वहाँ के पार्षद, प्रधान, मुखिया, ग्रामवासी, कृषि के संबंधित आश्रित बच्चों यहाँ पर भाई बहन को उल्लेख करते हैं, शांति को बोलते हैं। ये सब प्रवक्ता होती है, वैसे आगे भी होती रहेगा। अपनी गुआई में लेकर चल अपने सारा आदर सारी अपने प्रार्थना जीते ईश्वर ग्रहण करें और अपनी गुआई में लेकर पिता को पिता आमीन।